सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य की देह शैतान की है। यह विद्रोही स्वभावों से परिपूर्ण है, यह दुखद रूप से गंदी है, और यह कुछ ऐसी है जो अस्वच्छ है। लोग देह के आनंद के लिए बहुत अधिक जाते हैं और देह की कई सारी अभिव्यंजनाएं हैं। यही कारण है कि परमेश्वर मनुष्य की देह से एक निश्चित सीमा तक घृणा करता है। जब लोग शैतान की गंदी भ्रष्ट चीजों को निकाल फेंकते हैं, तब वे परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करते हैं। परंतु यदि वे गंदगी और भ्रष्टता से स्वयं को अब भी नहीं छुड़ाते हैं, तो वे अभी भी शैतान के अधिकार क्षेत्र के अधीन रह रहे हैं। लोगों की धूर्तता, छल कपट और कुटिलता सब शैतान की चीजें हैं। परमेश्वर द्वारा तुम्हारा उद्धार तुम्हें शैतान की इन चीजों से छुड़ाने के लिए है। परमेश्वर का कार्य गलत नहीं हो सकता है। यह सब लोगों को अंधकार से बचाने के लिए किया जाता है। जब तुमने एक निश्चित बिंदु तक विश्वास कर लिया है और देह की भ्रष्टता से अपने को छुड़ा सकते हो और इस भ्रष्टता की बेड़ियों में अब और जकड़े नहीं हो, तो क्या तुम बचाए गए नहीं होगे? जब तुम शैतान के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहते हो, तब तुम परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने में असमर्थ होते हो। तुम कोई गंदी चीज होते हो और परमेश्वर की विरासत प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक बार जब तुम्हें स्वच्छ कर दिया और पूर्ण बना दिया गया, तो तुम पवित्र हो जाओगे, तुम सामान्य व्यक्ति हो जाओगे, परमेश्वर द्वारा आशीष पाकर उसके प्रति आनंदित हो जाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाई कि हमारे बीच ईर्ष्यालु टकराव और आपसी विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि हमें शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। हम अपने कपटी और दुष्ट शैतानी स्वभाव के साथ जीते हैं और बहुत स्वार्थी हो गए हैं। एक समय था जब मैं भी ईर्ष्या की स्थिति में रहती थी, साजिश करती थी, शोहरत और नाम के पीछे भागती थी, जीने के इस दर्दनाक तरीके से मुक्त नहीं हो पा रही थी। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना की वजह से ही मैं खुद को थोड़ा बदल पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। जून 2017 की बात है, जब मैं कलीसिया में एक समूह अगुआ बनी और मुझे कलीसिया जीवन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुझे इस काम से बहुत ही खुशी हुई। लगा परमेश्वर मेरा उत्थान कर रहा है और उसके लिए मुझे अच्छा काम करना होगा। सभाओं में सहभागिता करते समय मैं काफी सक्रिय थी। जब भी मुझे दिखाई देता कोई परेशान है या खराब हालात में है, तो मैं परमेश्वर के वचनों की तलाश कर उनकी परेशानियों को हल करती। कुछ समय बाद दूसरे लोग मुझे सकारात्मक नजरिए से देखने लगे और कहते कि मैं सहभागिता के जरिए व्यवहारिक मसले हल कर सकती हूँ। मैं अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से निभाती हूँ और सबसे प्यार से पेश आती हूँ। तब मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। कुछ समय बाद मैंने किसी से सुना कि कलीसिया अगुआ का चुनाव होने वाला है और मैं सोचने लगी, हर कोई मेरे बारे में अच्छा सोचता है, तो मुमकिन है कि मैं भी अगुआ बन जाऊं। अगर मैं चुनी जाती हूं तो भाई बहन बेशक मेरे बारे में ज्यादा अच्छा सोचने लगेंगे। मतदान के बाद बहन यांग और मैं दोनों नामांकित घोषित हुए। जब मैंने देखा कि उन्हें मुझसे थोड़े ज्यादा वोट मिले तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं सोचने लगी, मैं अपना कर्तव्य जिम्मेदारी के साथ निभाती हूँ, व्यवहारिक काम भी कर सकती हूँ, तो इन्हें ज्यादा वोट क्यों मिले। लेकिन फिर मैंने सोचा, अभी तो सिर्फ नामांकन हुआ है, आखिरी मतदान नहीं हुआ, मैं अभी भी जीत सकती हूँ। अब मुझे खुद को सत्य के साथ तैयार करना होगा और दूसरों के जीवन प्रवेश में आने वाली मुश्किलों को हल करने के लिए उनकी ज्यादा मदद करनी होगी, ताकि सब देख सकें कि वो मुझसे बेहतर नहीं है, और तब मैं जरूर चुनी जाऊंगी। मुझे एक अनसुलझा मुद्दा याद आया जो बहन वांग ने पिछली सभा में उठाया था। तब मैंने परमेश्वर के कुछ प्रासंगिक वचनों को ढूंढा ताकि अगली बार मैं उनके साथ सहभागिता कर सकूं। सभा के दिन मैं हमारी बैठक की जगह पर पहुंच गई। वहां बहन वांग के साथ सहभागिता कर रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा था मैं बहन वांग के साथ सहभागिता करके उनके मसले को हल करूंगी, पर तुम यहां पहले ही पहुंच गई। अगर तुम पहले ही इसे हल कर दोगी तो मैं खुद को साबित कैसे कर पाऊंगी। जाहिर है बहन यांग की सहभागिता के बाद बहन वांग मुस्कुराने लगी और दूसरे भाई बहनों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। मुझे ये देखकर खुशी नहीं हुई, बहन यांग से जलन होने लगी। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मेरा सम्मान छीन लिया है। मैं सोचने लगी, तुम्हारे इस सभा में शामिल होने से पहले हर कोई मुझे सुनना चाहता था, लेकिन अब हर कोई तुम्हारी इज्जत करता है, किसी को मेरी परवाह नहीं। उस समय हर कोई खुशी से सहभागिता कर रहा था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं बस वहां से निकल जाना चाहती थी। घर पहुंचकर मैं निराश अपने बिस्तर पर बैठ गई।
मेरी उदासी बढ़ती ही जा रही थी। मैं सोचने लगी, अगर ऐसे ही रहा तो मेरे अगुआ बनने की संभावना बहुत कम है। नहीं, मुझे अब ज्यादा सक्रिय होना होगा। मैं बहन यांग से हार नहीं सकती। फिर मैंने देखा कि बहन जियांग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त उत्पीड़न की वजह से परेशान और लाचार महसूस कर रही थी। परमेश्वर के वचनों को ढूंढकर उसके साथ सहभागिता करनी चाहिए। अगले दिन मैं सभा के लिए जल्दी पहुंच गई, पर फिर से बहन यांग वहां पहले पहुंच चुकी थी और बहन जियांग के साथ सहभागिता कर रही थी। मेरा दिल डूब गया और मैं सोचने लगी, तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे देखना होगा कि तुम्हारी सहभागिता में किस तरह की रोशनी है। मैं मान ही नहीं सकती कि तुमने हर चीज पर बात की होगी। बिना आश्वस्त हुए मैं उनके बगल में बैठकर उन्हें सुनने लगी। बहन यांग ने परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अभ्यास करने के कुछ तरीकों पर सहभागिता की, पर उन्होंने बहन जियांग की कमजोरी और नकारात्मकता की जड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगी कि इस मौके का फायदा उठा लूं और अपनी समझ साझा कर बहन यांग को नीचा दिखा दूं। ये देखकर मैंने फौरन अपनी सहभागिता ये कहकर शुरू कर दी, बहन, एक नकारात्मक स्थिति को दूर करने के लिए अभ्यास के तरीके को जानना ही काफी नहीं है। दरअसल परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को पूर्ण करने के लिए बड़े लाल अजगर को एक विषमता की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता को समझकर ही हम अपनी नकारात्मकता से बाहर आ सकते हैं। चलिए परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। जब बहन जियांग ने हामी भरी और अपना सिर हिलाया तो मैंने तिरछी नजरों से बहन यांग को देखा। वो कोने में अकेले बैठी हुई थी। लगा कि मैं जीत गई। मैं सोचने लगी, तुलना करने पर हर कोई देख सकता है कि किसकी सहभागिता ज्यादा असरदार है। मैं फिर से सिर उठा सकती हूँ क्योंकि ये साबित करता है कि मैं इतनी भी खराब नहीं हूँ। इसके बाद मैं अपने काम में ज्यादा सक्रिय हो गई। जैसे ही मुझे पता चलता कि कोई परेशानियों का सामना कर रहा है तो मैं परमेश्वर के वचनों को ढूंढकर नोट लिख लेती और फिर उनके साथ सहभागिता करती। जब कोई हामी भरते हुए सिर हिलाता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन जब वो सहमत नहीं होते तो मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती थी। मैं जितनी ज्यादा परेशान होती उतनी ही कम दूसरों की स्थिति समझ पाती और उनकी परेशानियां सुलझा पाती। इसके अलावा मेरी थकान बढ़ रही थी। मैं सोचने लगी, अगर ऐसा ही रहा तो सबको लगेगा कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है और वो मुझे अपनी अगुआ नहीं चुनेंगे। जब देखती कि बहन यांग सत्य पर व्यवहारिक सहभागिता कर रही है और भाई बहन उनसे सहमत हैं, तो मैं और भी परेशान हो जाती थी। मेरी ईर्ष्या और उसे स्वीकार करने की नाकामी सामने आ गई। उसके बाद मैं उनसे बहुत नाराज रहने लगी और उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। मैं शोहरत और नाम के पीछे भागने की स्थिति में जी रही थी। ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। मुझे प्रबुद्धता नहीं मिल रही थी, बस नाम के लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगा कि मैं परमेश्वर से दूर होती जा रही हूं। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे प्रबुद्धता मांगी ताकि मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझ सकूं और इस खराब स्थिति से बाहर निकल सकूं। परमेश्वर के वचनों की मदद से ही मैं अपनी भ्रष्ट स्थिति की कुछ समझ हासिल कर पाई। परमेश्वर के वचन कहते हैं, कुछ लोग हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि दूसरे लोग उनकी प्रसिद्धि को चुराकर उनसे आगे निकल जाएंगे, अपनी पहचान बनाकर उनको अनदेखा कर देंगे। इसलिए वे दूसरों पर हमला करते और उन्हें अलग कर देते हैं। क्या यह ईर्ष्या करना नहीं है? क्या ऐसा व्यवहार घिनौना नहीं है? यह किस तरह का स्वभाव है? ये दुर्भावनापूर्ण है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, दूसरों के कर्तव्यों पर कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचना और परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं। इस तरह के लोग बुरे स्वभाव वाले होते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए कोई प्रेम नहीं है। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने में सक्षम हो तो तुम निष्पक्ष व्यवहार कर पाओगे। अगर तुम किसी की सिफारिश करते हो और वह एक प्रतिभाशाली इंसान बन जाता है जिससे परमेश्वर के घर में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रवेश होता है, तब क्या तुमने अपना कर्तव्य अच्छे से और वफादारी से नहीं निभाया होगा? यह परमेश्वर के समक्ष एक अच्छा कर्म है। यह एक तरह का विवेक और सूझबूझ है जो इंसानों में होनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे शर्म महसूस हुई।
मुझे अपनी ईर्ष्या और नाम और शोहरत की लालसा से उभरी हरकतें याद आने लगीं। जब से मैंने सुना कि कलीसिया को अगुआ चाहिए, तब से मैं इसके लिए तड़प रही थी। जब मैंने देखा कि नामांकन के दौरान बहन यांग को मुझसे ज़्यादा वोट मिले, तो मैं उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी की तरह देखने लगी। चुपचाप उनसे लड़ने लगी और होड़ करने लगी। उन्हें सत्य पर सहभागिता की मदद से भाई बहनों की समस्याओं को हल करते हुए देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी। लगा उन्होंने मेरी शोहरत मुझसे छीन ली और वो मेरे लिए खतरा है। मैंने खुद को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। उनकी सहभागिता में मामूली गलतियां निकालने लगी। मैं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उनके काम में उनकी सकारात्मकता को घटाने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने देखा कि मैं जीत नहीं सकती, तो मैं उनसे चिढ़ने लगी और उन्हें स्वीकार भी नहीं करना चाहती थी। मैं शोहरत और नाम के पीछे भाग रही थी, अपने काम को ईर्ष्या के साथ पूरा कर रही थी और मैं उनसे हमेशा नाराज रहने लगी थी। मैंने बस अपने शैतानी स्वभाव को सामने रखा था। मैं स्वार्थी, घिनौनी और दुष्ट थी। हाँ। शैतानी स्वभाव मेरी जिंदगी की बुनियाद बन गया था। मैं दूसरों को भी तकलीफ दे रही थी और खुद भी रोष और दर्द में जी रही थी। इसने मुझे रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम के उस नीत जो यू की याद दिला दी, जिसे झ्यूग लियांग से जलन थी। मरने से पहले उसने कहा, यू के पैदा होने के बाद लियांग की क्या जरूरत थी? हाँ। क्या ये ईर्ष्या के भयानक नतीजे नहीं हैं? हाँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी ऐसी हूँ। हैसियत की तलाश में मैं भी ईर्ष्या महसूस करती हूँ। अपने जीवन प्रवेश में बाधा डालने के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रही हूँ। मुझ में बिल्कुल इंसानियत नहीं है और ये एक घिनौनी चीज़ है। बिल्कुल। सच तो ये है कि परमेश्वर ने मुझे काबिल लोगों के पास भेजा ताकि अपनी कमजोरियों में सुधार लाने के लिए मैं उनकी खूबियों से सीख सकूं। हाँ। लेकिन मैं उनसे संघर्ष और होड़ करती रही। आखिर में मुझे कुछ नहीं मिला और उसी के साथ बहुत तकलीफ भी हुई। हाँ। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। परमेश्वर के घर में सत्य का राज होता है और अगुवाओं के चयन के लिए सिद्धांत होते हैं। वो अच्छी इंसानियत वाले होते हैं जो सत्य को स्वीकार कर उसका अभ्यास करते हैं। बिल्कुल सही। मैं शोहरत के पीछे थी और अच्छे इंसान की तरह नहीं जी रही थी। ये साबित करता है कि मैं अगुआ बनने के लायक नहीं थी। मैं अपना संघर्ष खत्म करना चाहती थी। मुझे सत्य के अभ्यास पर ध्यान देना और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीना चाहिए। बिल्कुल आमीन। सही। ये समझने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। परमेश्वर का धन्यवाद। चुनाव के दिन मैंने ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, नतीजा चाहे कुछ भी रहे, मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगी और मैं निष्पक्ष ढंग से वोट करूंगी। लेकिन जब वोट करने का समय आया तो मैं डगमगाने लगी। मैं सोचने लगी, अगर मैं आज बहन यांग को वोट देती हूँ और उन्हें चुन लिया जाता है, तो दूसरे लोग मेरे बारे में यही सोचेंगे कि मैं उनके बराबर नहीं हूं। तभी परमेश्वर के ये वचन मेरे मन में आए, तुम्हें इन चीज़ों को छोड़ देने का तरीका सीखना चाहिए। तुम्हें दूसरों की अनुशंसा करना और उन्हें विशिष्ट बनने देना चाहिए। जैसे ही दूसरों से अलग बनने का अवसर मिले, तुम उसका फायदा उठाने के लिए मत दौड़ पड़ो। पीछे रहने का कौशल सीखो, लेकिन अपने कर्तव्य के निर्वहन में देरी मत करो। ऐसे व्यक्ति बनो जो गुमनामी में काम करता है और वफादारी से अपना कर्तव्य निभाते हुए दिखावा नहीं करता है। तुम अपनी प्रतिष्ठा, रुतबे और हितों को जितना छोड़ोगे, तुम्हारा हृदय उतना ही खुलेगा और शांत चित्त होगा और तुम्हारी अवस्था में उतना ही अधिक सुधार होगा। मैंने सोचा मुझे परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना होगा। मैं अपनी हैसियत के लिए जीना जारी नहीं रख सकती। बिल्कुल। मैं सोचने लगी कि बहन यांग काफी काबिल हैं और उनकी सहभागिता व्यावहारिक होती है। इसलिए अगुआ के रूप में कलीसिया को और भाई बहनों के जीवन प्रवेश में काफी फायदा होगा। मुझे सत्य का अभ्यास करना होगा। इसीलिए मैंने उनके लिए वोट किया परमेश्वर का धन्यवाद। और उन्हें ही अगुआ चुन लिया गया। मैं इस फैसले से शांति और इत्मीनान महसूस कर रही थी। आखिरकार मैं सत्य का अभ्यास कर पा रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में अप्रैल 2018 में मुझे कलीसिया की अगुआ के काम के लिए चुना गया, जहां मुझे कुछ और भाई बहनों के साथ सहयोग करना था। पहले तो हम कलीसिया के काम पर पूरी चर्चा करते थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि हमारे लिखने के काम के लिए जिम्मेदार बहन ली काफी काबिल हैं। उनकी सहभागिता काफी प्रबोधक और ज्ञानवर्धक है। मैं उनकी प्रशंसा करती थी,
पर जलन भी महसूस करती थी। मैं कोशिश करने लगी कि मैं उनके आसपास काम करूं, ज्यादा कौशल और सिद्धांत सीख सकूं ताकि मैं पीछे न रह जाऊं। एक दिन मेरे पास हमारी अगुआ की चिट्ठी आई कि उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश है जो किसी दूसरी कलीसिया के लिए काम कर सके, और क्या बहन ली इस काम के लिए ठीक रहेंगी। मुझे उनके बारे में आकलन इकट्ठा करना था। मेरी ईर्ष्या भड़क उठी। मैं सोचने लगी ये बहन ली को शायद मुझसे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो काबिल हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी सीखती हैं, पर वो अभी ही विश्वासी बनी है। उनका जीवन प्रवेश काफी उथला है। मैं उनसे किस तरह कम हूं? वो क्यों नहीं चाहते कि मैं जाऊं? अगर बहन ली को ये काम सौंप दिया गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि वो मुझसे बेहतर है। इन सब विचारों ने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। इसके बाद मैं जब भी बहन ली से मिलती तो नजरें चुराती। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर वो भी पीछे हट गईं और पहले की तरह मेरे साथ चीजों पर चर्चा करना बंद कर दिया। फिर मैंने बहन ली के बारे में भाई बहनों का आकलन इकट्ठा कर लिया। उनका आकलन न केवल सकारात्मक पर मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा था। जब मैंने उन सब का आकलन देखा तो मुझे उनसे जलन होने लगी। मैं एक अगुआ थी, लेकिन मैं अपनी सहकर्मी के बराबर नहीं थी। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी और ये सोच सोचकर मेरी परेशानी बढ़ती गई। मैंने एक बहन से यह तक कह डाला कि आपका आकलन कैसा है? आप सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती। बहन ली ने प्रगति की है, लेकिन उनका जीवन प्रवेश उथला है। आपने तो उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन अगर वो दूसरी कलीसिया में जाकर उनके काम में देरी कर दें क्योंकि वे व्यवहारिक काम नहीं कर सकती, तो आपने जो किया वो बुरा हो जाएगा। मेरी यह बात सुनकर वो बहन थोड़ा डर गई। उन्होंने कहा, ये असली हालात की बुनियाद पर लिखा था, लेकिन पूरी तस्वीर को ध्यान में नहीं रखा और वो इस बारे में फिर से सोचेंगी। हालांकि मुझे जो करना था मैंने कर दिया था, पर मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। खास तौर पर जब मैं बहन ली को देखती थी तो मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती थी और कसूरवार महसूस कराती। मैंने एक बुरी और शर्मनाक हरकत की थी। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बिल्कुल। मेरे बर्ताव में बदलाव देखकर वो मेरे पास आईं और चिंता से कहने लगी, क्या आपको कोई परेशानी है? ये शब्द सुनकर मुझे और ज्यादा दोषी महसूस होने लगा। मैं बस उन्हें हाँ कह पाई और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और मैंने परमेश्वर के सामने झुककर बस ये कहा, हे परमेश्वर, मैं कितनी नासमझ हूं। बहन ली के बारे में बाकी लोगों के आकलन देखकर मुझे जलन होने लगी और उनकी पीठ पीछे मैंने उनकी बुराई भी की। परमेश्वर, मैं जानती हूं कि तुम्हें ऐसी चीजों से नफरत है, लेकिन मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव से बंधी हूं और खुद को रोक नहीं पा रही हूं। परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं सच में खुद को जान सकूं और अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त हो सकूं। प्रार्थना के बाद मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। मैंने अपने कंप्यूटर पर परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। परमेश्वर कहते हैं, वे अपने से बेहतर व्यक्ति को दबाते हैं, उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं या अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे कोई उसे अधिक महत्व ना दे सके, जिससे कोई भी किसी से बेहतर ना लगे। तो यह अभिमान और दंभ के साथ साथ धूर्तता, धोखेबाजी और कपट का भ्रष्ट स्वभाव है। और इस तरह के लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वे इसी तरह का जीवन जीते हैं और फिर भी यही सोचते हैं कि वे महान और नेक हैं। लेकिन क्या उनके पास परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय है? इन बातों की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य से बोला जाए तो क्या इस तरीके से काम करने वाले लोग बस अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर रहे हैं? क्या वे परमेश्वर के परिवार के हितों पर विचार करते हैं? वे परमेश्वर के परिवार के कार्य को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी खुद की भावनाओं के बारे में सोचते हैं और वे सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात सोचते हैं। इस तरह के लोग अभिमानी, आत्मतुष्ट, स्वार्थी और घिनौने हैं। वे परमेश्वर के इरादों की परवाह नहीं करते और ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय नहीं होता।
यही कारण है कि वे मनमर्जी और लापरवाही से आचरण करते हैं। उनमें दोष का कोई बोध नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती, भय या चिंता नहीं होती, और वे परिणामों पर भी विचार नहीं करते हैं। यही वे अक्सर करते हैं और इसी तरह उन्होंने हमेशा आचरण किया होता है। इस तरह के लोग कैसे परिणाम भुगतते हैं? वे मुसीबत में पड़ जाएंगे, ठीक है? हल्के फुल्के ढंग से कहें तो इस तरह के लोग बहुत अधिक ईर्ष्यालु होते हैं और उनमें निजी प्रसिद्धि और हैसियत की बहुत प्रबल आकांक्षा होती है। वे बहुत धोखेबाज और धूर्त होते हैं, और अधिक कठोर ढंग से कहें तो मूल समस्या यह है कि इस तरह के लोगों के दिलों में परमेश्वर का तनिक भी डर नहीं होता। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते। वे अपने आप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और वे अपने हर पहलू को परमेश्वर से ऊंचा और सत्य से बड़ा मानते हैं। उनके दिलों में परमेश्वर जिक्र करने के योग्य नहीं है और बिल्कुल महत्वहीन है। उनके दिलों में परमेश्वर का कोई महत्व नहीं होता। क्या उन लोगों ने सत्य में प्रवेश पा लिया है जिनके हृदयों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है और जो परमेश्वर में श्रद्धा नहीं रखते? नहीं। इसीलिए जब वे मुदित मन से खुद को व्यस्त रखते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, तब वे क्या कर रहे होते हैं? ऐसे लोग यह तक दावा करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए खपाने की खातिर सब कुछ त्याग दिया है और बहुत अधिक दुख झेला है, लेकिन वास्तव में उनके सारे कृत्यों के पीछे निहित प्रयोजन, सिद्धांत और लक्ष्य खुद को लाभान्वित करने के लिए हैं। वे अपने निजी हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम ऐसे व्यक्ति को बेकार कहोगे या नहीं कहोगे? जो परमेश्वर में श्रद्धा नहीं रखता वह किस तरह का व्यक्ति है? क्या वह अहंकारी नहीं है? क्या ऐसा व्यक्ति शैतान नहीं है? वे किस तरह के प्राणी होते हैं जो परमेश्वर में श्रद्धा नहीं रखते? पशुओं की बात छोड़ दें तो परमेश्वर में श्रद्धा न रखने वाले प्राणियों में दैत्य, शैतान, प्रधान, स्वर्गदूत और परमेश्वर के साथ विवाद करने वाले सभी शामिल हैं। मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव शैतान के द्वारा उसे जहर दिए जाने और रौंदे जाने के कारण उपजा है। उस प्रबल नुकसान से उपजा है जिसे शैतान ने उसकी सोच, नैतिकता, अंतर्दृष्टि और समझ को पहुंचाया है, क्योंकि मनुष्य की मौलिक चीजें शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दी गई हैं और पूरी तरह से उसके विपरीत हैं जैसा परमेश्वर ने मूल रूप से इंसान को बनाया था। इसी कारण ही मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता है और सत्य को नहीं समझता। इन वचनों को पढ़कर मैं उदास और निराश हो गई। क्या उसने मेरे हालात का बिल्कुल सही खुलासा नहीं किया? जब हमारी अगुआ बहन ली को चुनना चाहती थी तो मुझे ईर्ष्या हुई और मैं पक्षपाती हो गई। मैंने उन्हें नीचा दिखाया और उनकी आलोचना भी की। हर तरह से मैं उन्हें काम मिलने से रोकना चाहती थी। मैंने कलीसिया के हितों के बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे जो चाहिए था उसे पाने के लिए मैंने जो चीज चाहा वो किया। मुझ में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मैं अहंकारी लापरवाह थी। परमेश्वर उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी इच्छा पर विचार करें और अपने कर्तव्य पूरे कर सकें। मैं अच्छी तरह जानती थी कि बहन ली काबिल हैं और सत्य की खोज पर ध्यान देती हैं। इसलिए प्रशिक्षण के मौकों के साथ उनका जीवन प्रवेश और कौशल बेहतर होगा और इससे कलीसिया के काम को भी फायदा मिलेगा। लेकिन अपनी इज्जत और हैसियत को बचाने के लिए मैंने उन्हें पीछे खींचा। मैंने कपटी तरीकों का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें काम ना सौंपा जाए। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं शैतान की चेली बन गई और कलीसिया के काम में रुकावट पैदा करने लगी। मैंने खुद को बहुत फटकारा। मैं जानती थी कि ईर्ष्या परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ईर्ष्या की वजह से मैं इतनी निर्दयी हो जाऊंगी। मैं कलीसिया के काम में रुकावट पैदा करूंगी, बुराई करूंगी और परमेश्वर का विरोध करूंगी। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव शैतान के द्वारा उसे जहर दिए जाने के कारण उपजा है। मैं सोचने लगी कि मुझ में कितनी ईर्ष्या भरी थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे बेहतर हो, क्योंकि मेरी सोच और मेरे नजरिए को शैतान के जहर ने तोड़ मरोड़ दिया था। जैसे कि स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक मैं ही हूँ और केवल एक ही अल्फा पुरुष हो सकता है। बिल्कुल सही। ऐसे जहर के साथ मैं समूह में सबसे आगे पहुंचना चाहती थी, ये सोचते हुए कि मुझे सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर कोई मुझसे ज्यादा काबिल होता तो मैं निष्पक्ष नहीं रह पाती थी। मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी और मैं उनसे भेदभाव करती थी। मेरे आसपास जो कोई भी सत्य की खोज करता था, मैं उनसे जलती, नजरअंदाज करती और उन्हें नीचा भी दिखाती थी। मुझ में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी। मैं हमेशा खुद को बेहतर और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मैं लड़ना और जीतना चाहती थी,
हार मानने को तैयार नहीं थी, मुझे बस दिखावा करना था। क्या मैं जीती जागती शैतान नहीं थी? तब जाकर मुझे नजर आया कि ये शैतानी जहर और जिंदगी जीने के नियम मेरी प्रकृति बन चुके हैं। मेरी जिंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मेरा स्वार्थ, अहंकार और द्वेष बढ़ता जा रहा है। अगर मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने से इनकार करती रही तो वो मुझसे नफरत करेगा और मुझे हटा देगा। जब मुझे इन चीजों का एहसास हुआ तो मुझे सच में डर लगने लगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि मुझे पश्चाताप करना है। अब से मैं सत्य का अभ्यास करूंगी और ऐसे शैतानी जहरों के साथ जीना बंद कर दूंगी। कुछ दिनों बाद हमारी अगुआ की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, बहन ली दूसरी कलीसिया के काम के लिए सही लग रही हैं। ये पढ़कर मेरे अंदर फिर से उथल पुथल होने लगी, लेकिन मैं फौरन पहचान गई कि मेरी ईर्ष्या मुझे भड़का रही है और परमेश्वर से प्रार्थना कर खुद को त्यागने के लिए तैयार हो गई। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों से 2 अंश पढ़े। परमेश्वर कहते हैं, जब तुम खुद को स्वार्थी और अधम होने के रूप में प्रकट करते हो और इस बारे में जान जाते हो तो तुम्हें सत्य की तलाश करनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने के लिए मैं क्या करूं? कैसे बर्ताव से सबको लाभ होगा? अर्थात तुम्हें अपने हितों को भूलने से शुरुआत कर अपने कद के अनुसार उनका धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। इसका अनुभव करने के बाद तुम पूरी तरह अपने हितों को भूल चुके होगे और तब तुम्हारी स्थिरता बढ़ जाएगी। तुम जितना ज्यादा अपने हितों को भुलाते जाओगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि इंसान के रूप में तुम में विवेक और तर्क होना चाहिए। स्वार्थी उद्देश्यों के बिना तुम स्पष्ट, ईमानदार व्यक्ति बनोगे। तुम्हारा काम परमेश्वर की संतुष्टि के लिए है। ऐसा व्यवहार मानवीय कहलाने योग्य है और ऐसे जीने से तुम ईमानदार बन रहे हो, एक सच्चे व्यक्ति हो। तुम्हारी अंतरात्मा साफ है और तुम उन सभी चीजों के योग्य हो जो परमेश्वर ने तुम पर न्यौछावर की हैं। तुम जितना इस तरह से जीवन व्यतीत करोगे उतना ही स्थिर और उजला महसूस करोगे। इस तरह क्या तुमने सही रास्ते पर चलना शुरू नहीं कर दिया होगा? अगर तुम वाकई परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने में सक्षम हो तो तुम दूसरे लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार कर पाने में सक्षम होगे। अगर तुम किसी की सिफारिश करते हो और वह एक प्रतिभाशाली इंसान बन जाता है जिससे परमेश्वर के घर में उसका प्रवेश होता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि तुमने अपना काम अच्छी तरह पूरा किया है? तब क्या तुम अपने कर्तव्य के निर्वहन में वफादार नहीं रहे हो? ये एक अच्छा कर्म है। ऐसा विवेक इंसानों में होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का रास्ता दिखाया। मुझे अपने हितों को छोड़कर परमेश्वर के घर के हितों के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी भी चीज में मुझसे बेहतर है तो मुझे उसकी सिफारिश करनी चाहिए ताकि हर प्रतिभाशाली इंसान की खूबियां परमेश्वर के घर के काम आ सकें और वह राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर सके। सिर्फ उसी में इंसानियत होती है। वह परमेश्वर को संतुष्ट करता और उसके घर के हितों को कायम रखता है। बिल्कुल सही। वे परमेश्वर की मंजूरी हासिल करते हैं और ये एक अच्छी चीज है। उसी शाम मैं बहन ली से मिलने गई और उनसे पूछा कि क्या वो जाकर वहां का काम संभालना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें फिक्र है कि वो एक नई विश्वासी हैं और उनका आध्यात्मिक कद अभी काफी छोटा है। तो मैंने उनके साथ परमेश्वर की इच्छा पर सहभागिता की और उन्हें उनसे मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो सत्य के सिद्धांतों की तलाश पर ध्यान दें। कुछ दिन बाद वो अपने नए काम की जिम्मेदारी लेने के लिए चली गईं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बहुत खुश थी। मुझे एहसास हुआ कि सत्य का अभ्यास करना और अपनी इज्जत और हैसियत के लिए जीना छोड़ देना ही ईमानदारी और गरिमा के साथ जीना है। आखिरकार मेरा मन बिल्कुल शांत था। धन्यवाद परमेश्वर। आज अतीत के बारे में सोचती हूँ, जब शैतान ने मुझे भ्रष्ट कर दिया था। मैं नाम और हैसियत के लिए संघर्ष करती थी, तो समझी कि जीने का वो तरीका बहुत ही दर्दनाक था। हाँ। परमेश्वर ने मुझे उजागर करने और बचाने के लिए अलग अलग तरह के लोगों, चीज़ों, घटनाओं और माहौल को सामने रखा। उसने अपने वचनों की मदद से मुझे उजागर किया, मेरा न्याय किया, मुझे सिंचित किया, मुझे तब तक संभाला जब तक मैंने शैतानी प्रकृति और ईर्ष्या के नतीजों को नहीं देखा। तभी सत्य के अभ्यास से मेरा ज़मीर और तर्क जाग पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी।